दोस्तों, मुंबई को लेकर अक्सर कहा जाता है कि यह शहर कभी नहीं रुकता, लेकिन बारिश का मौसम ही ऐसा होता है जब मुंबई की रफ्तार भी कुछ धीमी पड़ जाती है। उस शाम भी जब बारिश से भीगी हुई मुंबई की गलियों में हल्की ठंडक घुली हुई थी, एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी मोटर बाइक पर सवार होकर जा रही थी। उस भीगी हुई शाम में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक साधारण से दिखने वाले पल में इतना बड़ा सपना जन्म लेगा। उस दिन उसी सड़क पर जहां से वह परिवार गुजर रहा था, अपने देश का सबसे चहेता इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा भी अपनी कार में सफर कर रहे थे। ये एक सिंपल कोइंसिडेंस था, लेकिन इसके पीछे की कहानी ने इतिहास रच दिया। जब रतन टाटा ने देखा कि एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार को एक बाइक पर बिठाकर बारिश में भीगते हुए सफर कर रहा है, तो उनके मन में एक विचार जन्मा। वह उस परिवार की मुश्किलों को देखकर बेहद परेशान हो गए। उन्हें यह सोचकर तकलीफ हुई कि देश में ऐसे कितने ही परिवार होंगे जो कार खरीदने की चाह रखते हैं, लेकिन महंगी कीमतों के चलते ऐसा नहीं कर पाते। और यहीं से शुरू हुआ एक सपने का सफर, एक ऐसा सपना जिसे आगे चलकर दुनिया ने टाटा नैनो के रूप में देखा। दोस्तों, रतन टाटा का विजन हमेशा से कुछ खास और समाज के प्रति समर्पित रहा है। उन्होंने अपने करियर के हर पड़ाव पर साबित किया है कि वह केवल एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर है। चाहे वह नैनो का अनाउंसमेंट हो या फिर लग्जरी ब्रांड्स जैगुआर, लैंड रोवर का टेक ओवर, रतन टाटा ने अपने धुन और इरादों को कभी कमजोर नहीं होने दिया। नैनो का विचार भी इसी विजन का परिणाम था। एक ऐसी कार जो न केवल सेफ हो बल्कि इकोनॉमिकल भी हो और जिसे हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली अपने बजट में शामिल कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस कार की कीमत एक बाइक के आसपास ही हो। यह उस समय की बात है जब भारत में सबसे सस्ती कार यानी मारुति 800 भी करीब 2 लाख रुपए की थी। ऐसे में 1 लाख रुपए में कार उपलब्ध कराना एक क्रांतिकारी कदम था। रतन टाटा ने पहली बार इस आइडिया को फाइनेंशियल टाइम्स के एक जर्नलिस्ट से शेयर किया था। उनके लिए यह शायद एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन अगले ही दिन इस साधारण से इंटरव्यू ने देश दुनिया की मीडिया में हलचल मचा दी। सभी जगह यह खबर फैल गई कि टाटा केवल 1 लाख रुपए में कार बनाने जा रही है। लोग आज भी उस समय को याद करते हैं जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने टाटा नैनो को देखने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके बाद रतन टाटा ने ताजमहल पैलेस होटल के पोर्च में एक नई चमचमाती नैनो के साथ ओबामा कपल के लिए एक शानदार इवेंट आयोजित किया। माइकल ओबामा ने खुद नैनो की सवारी की और इसकी सुविधाओं का आनंद लिया। ये घटना न केवल टाटा नैनो के लिए बल्कि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी एक गौरवशाली क्षण था। रतन टाटा ने अपने कमिटमेंट्स को हमेशा प्राथमिकता दी। लागत बढ़ने के बावजूद उन्होंने नैनो को 1 लाख की कीमत पर बाजार में उतारने का अपना वादा पूरा किया। हालांकि 2018 में नैनो को भारतीय बाजार से विदा लेना पड़ा, क्योंकि उसकी बिक्री में गिरावट आई थी और लो बजट कार से कंपटीशन भी खड़ा हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2018 में बाजार से जाने के बाद टाटा नैनो अब एक बार फिर से इंडियन मार्केट में लौटने के लिए तैयार है और इस बार यह एक इलेक्ट्रिक वर्जन में आएगी। जब पूरी दुनिया में एनवायरमेंटल कंसर्न्स और क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत हो रही है, ऐसे में टाटा नैनो का इलेक्ट्रिक वर्जन इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। हालांकि नैनो की यात्रा इतनी आसान नहीं रही। ग्लोबल एंड किया ने क्रैश टेस्ट्स में नैनो को 0 रेटिंग दी थी, जिससे यह साबित हुआ कि वह अन्य कारों के मुकाबले सुरक्षित नहीं थी। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर भी कई चिंताएं उठी। ग्लोबल एनकैप ने कहा कि नैनो एक 2 व्हीलर के मुकाबले अधिक सुरक्षित हो सकती है, लेकिन अन्य कारों की तुलना में उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को बेहतर नहीं कहा जा सकता। इससे लोगों के बीच नैनो को लेकर कुछ संदेह पैदा हो गए थे। टाटा मोटर्स ने ग्लोबल एनकैप के इन टेस्ट्स पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह घटना नैनो के भविष्य के लिए एक चुनौती बन गई। भारत जैसे देश में जहां कार को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, नैनो को एक सस्ती कार के रूप में देखा जाने लगा, जो उसके बाजार में असफलता का कारण बना। दोस्तों, रतन टाटा ने हमेशा से अपनी योजनाओं में समाज की भलाई को प्राथमिकता दी है और नैनो भी उसी विचारधारा का एक हिस्सा थी। हाल ही में रतन टाटा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में भी
टाटा नैनो के सफ़र को याद करते हुए इसे बेहद इमोशनल तरीके से साझा किया। उन्होंने लिखा कि वह अक्सर लोगों को अपने परिवार के साथ स्कूटर पर जाते हुए देखते थे, जिसमें कपल के बीच बच्चे किसी सैंडविच की तरह दबे होते थे। इसी विचार ने उन्हें एक अफोर्डेबल कार बनाने के लिए प्रेरित किया और इसी से टाटा नैनो का जन्म हुआ। हालांकि नैनो के सफ़र में कई चुनौतियां आईं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि रतन टाटा का यह प्रोजेक्ट उनके दिल के बहुत करीब था। एक विजनरी लीडर के रूप में उन्होंने न केवल एक कार बनाई, बल्कि भारतीय समाज के उस सपनों को भी साकार करने का प्रयास किया जो कार खरीदने की चाह रखते हैं लेकिन महंगी कीमतों के चलते ऐसा नहीं कर पाते। नैनो का इलेक्ट्रिक वर्जन जल्द ही मार्केट में आएगा और यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार इसे किस प्रकार से प्रतिक्रिया मिलती है। लेकिन इतना तो तय है कि टाटा नैनो का नाम हमेशा उन कारों में शुमार रहेगा जिन्होंने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचा। दोस्तों, टाटा नैनो को लेकर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए।